अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दिनिल हक़ अरसलहु लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हसन वल हुसैन हाज़ानी इब्नाया व इब्ना बिनती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए मिल्लत इस्लामिया मद्दहान रसूल वाले रसूल अक़ीदतमंदान बैत मुस्तफ़ा करीब और दूर से सुनने वाले सामईन किराम, आइए अपने अफ़कार व तसव्वुरात और तख़य्युलात व मैलानात व जज्बात को मुज्तमा करके पूरे इस्तिग़राक़ और महवियत और वालिहाना अंदाज के साथ आकाओं के आका, मौलाओं के मौला, इमामों के इमाम, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, हुजूर आका व मौला ताजदार अरब व अजम, शफ़ीउल उमम, मंबए लुत्फ़ व करम हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। हज़रत इमाम शाफ़िई फरमाते हैं, लौ काना रिज़न हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहदिस सकलान अन्नी राफिज़ु। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, इतरत और ज़ुर्रियत की मोहब्बत का नाम राफिज़ियत है तो इंसान ही नहीं जिन्नात भी गवाह हो जाएं कि मैं भी राफिज़ी हूँ। आप तन्हा नहीं हैं कि जिनके ऊपर राफिज़ियत का इल्ज़ाम लगाया गया है। नमन तन्हा दरी मैखाना मस्तम जुनैदो शिबलियो अत्तार हम मस्त। बड़े बड़े लोग जिनकी जूती में जगह मिल जाए रहने के लिए तो हम ग़ुलामों के लिए बड़ी सआदत की बात है, माये निजात है, उनको भी शिया और राफिज़ी कहा गया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के न जाने कितने रुवात हैं जिन पे शिय्यत का इल्ज़ाम लगा है।
बिलखुसूस सही मुस्लिम में तो बहुत रवात है जिनको शिया कहा गया है और कहने वालों को कहना पड़ा किताब मुस्लिम मलान इब्न शिया। सही मुस्लिम तो शिया रावियों से भरी पड़ी है। अगर मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर शिय्यत का इल्जाम लगाया जा रहा है, राफिजी कहा जा रहा है, तो जिन किताबों पर सारा तकिया तुम्हारा है सबसे बेदखल होना पड़ेगा। ना सही बुखारी तुम्हारी रह जाएगी, ना सही मुस्लिम रह जाएगी, ना सुनन तिरमिजी रह जाएगी, ना सुनन नसई रह जाएगी। अरे इमाम नसई पर तो राफिजियत का ऐसा इल्जाम लगा कि मरवानियों ने मारते मारते उन्हें अदमुआ कर दिया और उसी में शहादत भी हो गई, जख्मों से जाबर ना हो सके। क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? हदीस की सारी किताबें निकल जाएंगी, क्या करोगे? लिहाजा कुछ अक्ल से काम लो, शऊर से काम लो। इसीलिए इमाम शाफी को कहना पड़ा कि लौ काना रिजन हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहद सकलान अन्नी राफिजी। अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम राफिजियत है, शिय्यत है, तो जिन्नात भी गवाह हो जाए, इंसान भी गवाह हो जाए कि मैं भी राफिजी हूं। इसी शेर की तर्जुमानी मैंने 4 मिसरों में इसरा की है। खुदा का बंदा मोहम्मद का उम्मती हूं मैं, खुदा का बंदा मोहम्मद का उम्मती हूं मैं, फकीरे बार गहे हजरते अली हूं मैं। अगर मोहब्बत हसनैन राफिजियत है, नसीर सारा जहां सुन ले, राफिजी हूं मैं, सारा जहां सुन ले। हम लोग छुपी बात नहीं करते, सब कराते हैं। हमारी किताब भी छपी है, हमारी तकरीर भी छपी है, हमारी तहरीर भी छपी है, हमारा नजरिया भी छपा है। वो और लोग होंगे जो अपनी बातों को छुपाए रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम छपे हैं, दुनिया में भी छपे हैं, आलम में आखिरत में भी इसी तरह छपे रहेंगे। हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी मरेंगे और इंशाअल्लाह हुसैनी शान के साथ, हुसैन के साथ जन्नत में रहेंगे। वाह वाह वाह। हम छुपने वाले लोग नहीं हैं। नसीर सारा जहां सुन ले, राफिजी हूं मैं। मज़ामीन का अंबार इस वक्त मेरे जहन में है। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी एहसासात हैं। मैं हसन नहीं हूं, हुसैन नहीं हूं कि उनके सामने मस्जिद के मिंबर से उनके बाप को गाली दी जाए, वो सुनते रह जाए, माफ कर दे। लेकिन गुलाम हसन गुलाम हुसैन जरूर है। कोशिश करता हूं कि कुछ पैरवी हो जाए, कोशिश होती। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। वरना मेरे भी जज्बात हैं, मेरे खून में भी गर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गर्म खून है। कलम भी पकड़ना जानता हूं, जबान चलाना भी जानता हूं, और मौका पड़े तो कुछ और चलाना भी जानता हूं। देखने वालों ने देखा कि हम कहां तक जा चुके हैं। दुनिया में जितना जलील हो सकते थे सब जलील हो चुके हैं, फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती। भूल गए मनाक़िब अहले बैत को। कितनी रुसवाइयों से दो चार होना पड़ा है कि मैं समझता हूं अगर शर्म और हया उनके पास रहेगी तो क़यामत तक आंख उठा के बात करने की हिम्मत नहीं रखते। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मफाद मिल्लत भी मेरे सामने है। हिंदुस्तान का जो हालात है वो देख रहा हूं। न मस्जिदें महफूज है, न मदरसे महफूज है, न आस्थाने महफूज है, न हमारा इस्लामी ला महफूज है, न मुसलमान नौजवान महफूज है, न मुसलमान औरतें महफूज हैं। इन हालात को देखकर मफाद उम्मत का लिहाज करते हुए अपनी जबान पे ताले लगाने पड़ते हैं।
इसलिए कि हमारे पैर, हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा हज़रत सैयदना इमाम हसन है, सैयदना हुसैन है, सैयदना अली है। वो हमारे आका थे, हमारे मौला थे, जिन्होंने मफाद मिल्लत के लिए हुकूमत को छोड़ दिया था। मफाद मिल्लत के लिए अपने मौजू को मैं छोड़ रहा हूं, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। इतने भोले लोग बन जाते हैं। अरे हज़रत अली को कुछ नहीं कहा जाता था, वो तो कातिलीन उस्मान को लोग गालियां देते थे। लोग समझते हैं कि अली को गालियां दी जाती। दूध पीछे बच्चे बन जाते हैं लोग, या तो पढ़ा नहीं या दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। अंबार लगा हुआ है, तारीख की किताबों को छोड़िए, हदीस की किताबों को ले लीजिए। किताबों में अंबार मिलेगा कि मौलाए कायनात की शान में, हज़रत सैयदना इमाम हसन की शान में, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शान में वो गुस्ताखाना और तौहीना में जुमले अदा किए जाते थे कि शराफत की रूह कांप जाया करती थी। अबासत भी पनाह मांगती थी कि या अल्लाह क्या हो रहा है। वो साहिब कैसा जिनकी शान में आयत तत्हीर का नुज़ुल हुआ, उनकी शान को मौरद तान बनाया जाता था। क्या सही मुस्लिम को नहीं पढ़ा है? क्या सही बुखारी मुतालिया नहीं किया है? क्या सुनाने अबू दाऊद उनकी निगाह से नहीं गुजरी है? बस एक बात रखी लगी हुई है कि तारीख की किताबें तो शी रिवायत है, तारीख की किताबें शी रिवायत है, सबको जाके गंगा में डाल दो, मत सहारा लेना तारीख की किताबों का। देखते हैं तुम्हारे प्यास क्या बच जाता है। सीरत पर एक किताब लिखकर दिखला दो, तारीख की किताबों को छोड़कर तो हम मान जाएं। लिखो सीरतुन नबी सिर्फ कुरान और हदीस से, लिखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत कुरान और हदीस से, लिखो फारूक आज़म की सीरत कुरान और हदीस से। कोई किताब तुम्हारे अकाबिर की, तुम्हारे बड़ों की है जिस पर तारीख का सहारा नहीं लिया है? कदम कदम पे तारीख का सहारा लेने वाले कहते हैं कि तारीख पे सब वही रिवायतें हैं, सब वही रिवायतें हैं, सब के सब सुन्नी उलमा है। अलबिदाया व निहाया सुन्नी आलिम है इसके मुसन्निफ। तारीख कामिल इब्न असीर की सुन्नी आलिम है। सबके ऊपर तुम इल्जाम लगा देते हो। तुम्हें मालूम है ये शी रिवायत है, अल्लामा इब्न कसीर नहीं जानते थे। तुम्हें मालूम है शी रिवायत है, अल्लामा इब्न असीर नहीं जानते थे। तुम्हें मालूम है शी रिवायत है, इमाम सुयूती नहीं जानते थे। आज अगर मौलाना आजम ज़ियाई, मौलाना इम्तियाज, मौलाना निहालुद्दीन साहब, ये सारे लोग कोई रिवायत बयान करते हैं इन किताबों से, तो कह दिया जाता है कि शिया है। तो इससे पहले उन लोगों को शिया कहो जिन्होंने ये रिवायतें अपनी किताबों में लिखी हैं। बयान करने वाला शिया है और लिखने वाला पक्का सुन्नी इमाम। ये दोगलीपन वाली पॉलिसी कहां से तुम लाए हो? इनको बाद में शिया कहना जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, पहले उनके ऊपर शियत का फतवा लगा लो फिर बात करना। आइए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बढ़ाओ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक बार आओ दुरूद पाक पढ़ लें ताकि ज़हन जगसू हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन व हुसैन व बारिक वसल्लम। आज की महफिल जिक्र इमाम हसन की महफिल है। जिक्र इमाम हसन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हसन, अली के लख्त जिगर हसन, शहजादी जन्नत के नूरे नजर हसन, मदीने की जीनत हसन, मस्जिद नबी का चिराग हसन,
दियारे मुस्तफ़ा के जीनत हसन, उम्मत के रहनुमा हसन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के चहेते हसन, सहाबे किराम के महबूब हसन। ये इमाम हसन सन 3 हिजरी में आलम कुदुस से आलम अनफास में तशरीफ लाए। महीना रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना, करम वाला महीना, नवाजिश वाला महीना। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे। आसमान से जमीन पर फरिश्तों का आना जाना लगा था। रोजाना जिब्रील अमीन बारगाहे रसूल में हाजिर होकर कुरान मजीद की आयतें सुनाया करते थे। रमजान का महीना, नुज़ूल कुरान का महीना, तजल्लियात रब्बानी का महीना, बख्शिशों का महीना, मग़फ़िरत का महीना, नवाजिश का महीना। महीना इतना मुक़द्दस, और शहर कौन है? मदीनतुर रसूल है। मदीनतुर रसूल में वो जगह है जहाँ हज़रत मुसर्रवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत सैयदा फातिमा का क़याम है। हुजरा फातिमा है, आगोश फातिमा है। हज़रत सैयद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रूए ज़ेबा नमूदार होता है। फरिश्तों के महफिलों में मुबारकबाद के ज़मज़मे जरूर बुलंद हुए होंगे। फिजाओं में खुशी की वजह से इत्याश पैदा हो गया होगा। बनित रसूल की नूरानियत में कुछ और इजाफा हो गया होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी जाती है शहजादा तशरीफ लाया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, गोद में लेते हैं, दाहिने कान में अजान कहते हैं, बाएं कान में इकामत कहते हैं, और इस कदर नूरानी अल्फाज के साथ, इस कदर मुस्तफ़वी और नबवी अंदाज में कि रगो रेशे में अजान और तकबीर के कलिमात ऐसे सरायत कर जाते हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक यही कलिमात तय्यबात रहनुमाया उसूल बनकर रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। पूरी जिंदगी का मेहवरो बरकत यही बरकत बन जाते हैं। हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर मंगाते हैं, अपने मुंह में थोड़ा सा टुकड़ा डालते हैं, अपने दंदाने मुबारक से उसे चबाते हैं, बिल्कुल मुलायम हो जाता है। थोड़ा सा हिस्सा लेकर हज़रत सैयदना इमाम हसन के मुंह में डालते हैं, यानी तहनीक फरमाते हैं। तो पहली अजान जो हज़रत इमाम हसन के कान में पहुंची है मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजान और तकबीर की आवाज थी, और पहला लुक़मा और पहली ग़िज़ा जो हज़रत इमाम हसन के दाहने मुबारक में आई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तबर्रुक जाता है। इसके असरात इमाम हसन की पूरी जिंदगी में सरायत करते हुए नजर आते हैं। आज तिफली है हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर प्यार का इजहार फरमाते हैं कि प्यार की ऐसी नज़ीर कहीं नजर नहीं आती। हज़रत सैयदना इमाम हसन हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी पुष्ट पे सवार हो जाते हैं, कभी कांधे पे सवार हो जाते हैं, कभी जानों पे तशरीफ रखते हैं। मोहब्बत की इंतहा हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं, सैयदना इमाम हसन आते हैं, कभी पुष्ट पे सवार हो जाते हैं, कभी गर्दन के पास सवार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्दे में है, पुष्ट रसूल पे इमाम हसन है। कभी कभी ऐसा भी होता था दोनों साहबजादे आ जाते थे, इमाम हसन भी आया करते थे, इमाम हुसैन भी आया करते थे। हजरत इमाम हसन कभी वो अकेले होते थे, कभी इमाम हुसैन तन्हा हुआ करते थे। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो ऐसा होता था सज्जे को तूल दिया करते थे, कभी ऐसा होता था कि जब सज्जे से सर उठाना होता था तो बड़ी मोहब्बत के साथ हजरत इमाम हसन का इमाम हुसैन को अपनी पुष्ट से उतार कर बैठाते थे, फिर सज्जे से सर उठाया करते थे। एक बार की बात है, एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आज से पहले हमने ऐसा मंजर तो नहीं देखा है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी
मेरी पुश्ती पे सवार हो गया था मेरा बट्टा हसन, इसलिए मैंने उसे बैठाया है, उसके बाद सजदा अदा किया, उसके बाद सजदे से सर उठाया है। ऐसा प्यार का इजहार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मोहब्बत की मेराज कमाल और मुंतहा कहा जा सकता है। मस्जिद नबी शरीफ, जुमा का दिन है, नूरानियत का नुज़ूल हो रहा है, आसमान से जमीन तक फरिश्तों का तांता लगा हुआ है। तजल्लियात का वो आलम है कि कुछ ना पूछिए, निगाहे तसव्वुरात खीरा हुई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हैं, तकरीर कर रहे हैं अतालिक़ कायनात, सारे उलूम जमे हैं मिंबर के सामने। ज़बाने मासूमे मुस्तफ़ा महवे कलाम है, फसाद व बलागत बढ़ बढ़ के कदमों को बोसा ले रही है। मारिफ के चश्मे उबल रहे हैं, हिकमत के मोती रोले जा रहे हैं। साहिब कुरान की जबान से कुरान का फैजान बरस रहा है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला युहा का इजहार ताम हो रहा है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं। तवज्जो उधर जाती है, देखा हुजराए आयशा का पर्दा हल्का सा सरकता है, वहां से एक छोटा सा बच्चा नमूदार होता है। देखने वाली निगाहें देखती है तो समझती है कि मोहम्मद अपने बचपन के दौर से गोया गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन नन्हे नन्हे पांव उठाकर हुजराए फातिमा ज़हरा से रसूलुल्लाह के मिंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले निगाहें मुस्तफा सहाबा के मजबे पे थी, अब सारी निगाहों का तवज्जो और मरकूज हो गए हैं हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तवज्जो उधर मरकूज हो रही है। इमाम हसन आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हुजूर महसूस फरमा रहे हैं कि लगता है कि बचपन की वजह से, कदमों की कमजोरी की वजह से मेरा हसन गिर जाएगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं, इमाम हसन को लेते हैं, लेकर आते हैं, उसे मिंबर पर बैठाते हैं, फिर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। ये इमाम हसन के साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। इस तरह मोहब्बतों के इजहार के साथ हज़रत सैयदना इमाम हसन आगे बढ़ते चले जाते हैं। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, तरक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन लिबअदिल हाजा फखरजा वहुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हु फलम्मा फरगतु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फकशफ़हु फ़इज़ा हुवल हसन वल हुसैन वला वरक़ैहि फ़क़ाल हाज़ा इब्नाया व इब्ना बिन्ती अल्लाहुम्मा अंत तअलमु अन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहुमा अल्लाहुम्मा इन्नी तअलमु अन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहुमा। सुनन कुबरा नसई में, सुनन तिरमिज़ी में, सही इब्न हिब्बान में, मुस्तद बज़्ज़ार में, मसाबिहुस सुन्ना में, मिशकातुल मसाबी में, मुसन्नफ़ इब्न शैबा में, ताज़ीबुल कमाल में और सियर आलम नुबला में रिवायत है, अल्फाज के थोड़े से इख्तिलाफ के साथ। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी किसी ज़रूरत से रात के वक्त आया। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस से बरामद हुए। कोई चीज थी आपके दाएं जानिब और बाएं जानिब जिस पे आप चादर डाले हुए थे। मैंने अपना मुद्दा पेश किया, जरूरत से फारिग हो गया तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह ये कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप चादर डाले हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अथर हटा दी तो मैंने देखा कि वो हसन है, हुसैन है, दोनों पहलू में है, एक जानिब हसन है, एक जानिब हुसैन है। पहले तो तवज्जो थी उसामा इब्न ज़ैद की तरफ, उनके सवाल का जवाब दे दिया गया। यकलख्त जब हसनैन करीमैन के चेहरे नमूदार होते हैं, आलमे नासूस से होती हुई निगाह मुबारक आलमे मलकूत, आलमे जबरूत से गुजरती हुई आलमे लाहूत में पहुंच जाती है। तसव्वुर की पूरी हुजूरी आलमे नासूस से होती हुई आलमे लाहूत तक पहुंची। अब अल्लाह की बारगाह में पूरे तसव्वुरात ताम्मा के साथ अल्लाह की बारगाह में अज़ादाद होते हैं। या अल्लाह ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ।
या अल्लाह तुझे इल्म है, तू जानता है कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूं। 2 या 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कह रहे हैं, तू जानता है मौला ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, और मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूं। और कभी अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फहिब्बुहुमा वहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी नवासे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं, या अल्लाह तू इन्हें महबूब बना ले। ये मेरे महबूब हैं, तू भी इन्हें महबूब बना ले, और जो इनसे प्यार करे उन्हें भी अपना महबूब बना ले। किसी जमाने की बात नहीं हो रही है कि फला जमाने के लोग हैं, क़यामत तक के हसनियों और हुसैनियों तुम्हारे लिए बशारत है कि अगर तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से मोहब्बत करते हो तो तुम अल्लाह के महबूब हो। हुजूर ने दुआ फरमा दी है, हुजूर ने दुआ फरमा दी है, वकुल्लु नबी मुजाब, हर नबी की दुआ कबूल होती है। हुजूर ने फरमा दिया, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे या अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेना। अगर सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हो, सच्चे मुहिब्बे हसन हो, सच्चे मुहिब्बे हुसैन हो, तो अल्लाह के नबी की ये बशारत है कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है, हसन हुसैन से प्यार करते रहो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। हज़रत हुदैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कई बार बड़ी तफसीली तक़रीर के बारे में कह चुका हूँ, ये साहिबु सिर्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के दानाए रास, महरम रास। एक एक मुनाफिक का नाम अल्लाह के नबी ने इनको बताया था और मना कर दिया था कि बतलाना मत। हुजूर का राज था, राज जो खुल गया वो राज कहाँ, राज की बात थी। अच्छा ये बतलाइए, कुछ लोग मुनाफिक तो थे उस जमाने में, वरना सूरह मुनाफिकून नाज़िल क्यों होती। ग़ज़वा तबूक के मौके पर बहुत से लोग थे जिन्होंने झूठी मादरत पेश कर दी थी। कुछ ने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी खत्म हो जाएगी तो चलेंगे, और यही मुनाफिकीन थे जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई थी और मस्जिद ज़रार को आड़ बनाया था। हुजूर की बारगाह में आए थे, कहा थे कि या रसूल अल्लाह, हमारे इलाके में कुछ कमज़ोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, बच्चे भी हैं, मस्जिद नबी शरीफ पे आना मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक मस्जिद बना रखी है, आप तशरीफ ले जाए, नमाज अदा फरमा दे, बिस्मिल्लाह कर ले तो नमाज शुरू हो जाए। हुजूर ने फरमाया था कि ग़ज़वा तबूक से वापसी के बाद में बतलाऊंगा, जितना खुल खेलना है खुल खेल ले, निफाक जाहिर हो जाएगा। खुद भी नहीं गए, मुसलमानों को वरगलाना भी शुरू कर दिया, मगर अल्लाह ताला ने जिनके ईमान को इससे काम अता फरमाया था वो निफाक की ज़द में कभी नहीं आते। कुछ तो मुनाफिकीन मदीने में रह गए, कुछ गए ग़ज़वा तबूक के लिए रास्ते से भागा है, कुछ ग़ज़वा तबूक में शिरकत के लिए आखिर तक साथ भी रहे, अगरचे ये ग़ज़वा नहीं हो सका। वापसी के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाहा, रात का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करने की कोशिश की, हुजूर के साथ गए थे ग़ज़वा में शरीक होने के लिए। जी आंखें खुली रखा कीजिए, रात का वक्त, पहाड़ी दर्रा, हुजूर पे हमला कर दिया, डांटे बांधे हुए थे, निफाक हमें तो छुप कर आता है, चेहरा छुपाए हुए थे। हज़रत अम्मार इब्न यासिर, हज़रत हुज़ैफा, ये दोनों हज़रात साथ थे, भगाया मारकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथियों में, मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, 12 मुनाफिक हैं। सही मुस्लिम उठाकर देख लीजिएगा, कोई तारीखी किताब का हवाला नहीं दे रहा हूं। फरमाया कि इनमें से 8 की पुष्ट पे दुबैला का फोड़ा निकलेगा, उसी में मरेंगे। और वो कौन कौन है? हज़रत हुज़ैफा को हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैहि ने बतला दिया था। देखिए शक नहीं करना चाहिए, ज़न कतन नहीं, हमारे यहाँ ये जायज नहीं है। अरे सहाबा नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जिसको दुबैला फोड़ा निकले वो मुनाफिक है, हुज़ूर ने ये नहीं कहा, बहुत सौ को निकला होगा।
मुनाफिक को दोबारा फोड़ा भी निकलेगा, बस ये है, शक मत किया कीजिए। इन्ना बादत दिन इस बहुत सी बदगुमानियां बहुत बड़ा गुनाह हुआ करती हैं। अल्लाह का रास्ता, रसूल का रास्ता हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, किसी को ऊपर इस तरह निफाक का फतवा कतई नहीं लगाया जाएगा, मगर ये जरूर कहा जाएगा कि कुछ छुपे हुए मुनाफिक थे। सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सारे मुनाफिकीन के नाम बतला दिए थे, उनकी सारी कैफियत बतलाई थी। क़यामत तक आने वाले जो बड़े हादसात और वाक़ियात तारीख़ इस्लामी के साथ होने वाले वो सब बतला दिए थे, सब जानते थे। और मालूम है मदीना मुनव्वरा में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान मुआख़ात कायम की है तो हज़रत अम्मार इब्न यासिर और हज़रत हुज़ैफ़ा के दरमियान मुआख़ात कायम की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर हज़रत हुज़ैफ़ा ने साफ साफ हज़रत अम्मार को नहीं बतलाया था, मगर इशारे किनारे में बहुत सी बातें हज़रत अम्मार को मालूम हो गई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 20 या 30 या 40 दिन के बाद इंतकाल फरमाते। आखिरी वक्त है, फितरे जाहिर हो चुके हैं, आजमाइश के दौर से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत आप साहिब सिर्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महरम राज़े मुस्तफ़ा हैं, हमें वसीयत फरमाइए, हिदायत फरमाइए कि जब फितनों का जमाना शुरू हो जाए, इख्तिलाफात रुनुमा हो जाए उम्मत पे, तो हम क्या करें। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं किताबुल्लाह में देख लेना, उससे रहनुमाई हासिल करना। लोगों ने कहा कि अगर दोनों गुरु किताबुल्लाह पेश करें, ये भी कुरान का हवाला, वो भी कुरान का हवाला, ये भी कुरान की आयत, वो भी कुरान की आयत, ताकि जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो देख लेना कि अम्मार किधर है। जिधर अम्मार रहेगा उधर हक रहेगा, और उसके बाद शहीद हो जाते हैं। डायरेक्ट हज़रत मौलाए कायनात का नाम नहीं, अम्मार बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मगर मौलाए कायनात नहीं है। उससे आसान तो ये होता ना कि कह देते कि अली को देख लेना, अली जिधर रहेंगे उधर हक है। अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया था अल हक मआ अली व अली को मल हक, और इससे बढ़कर ये दुआ दी अल्लाहुम्मा अजरिल हक फैसा दारो दारा अली, या अल्लाह जिधर अली जाए उधर हक को घुमा देना। अली को माल कुरान वल कुरान मा अली, अल हक मा अली व अली को माल हक, अल्लाहुम्मा अजरिल हक फैसा अली दार। ये सारी बातें तो अल्लाह के नबी फरमा गए, तो फिर हज़रत मौलाए कायनात का नाम क्यों लिया, नहीं लिया। उसकी वजह हज़रत अली के खिलाफ एक बहस कायम कर दिया गया। अब वो सूजिश बर्पा की गई थी, बहुत से लोग बज़नी का शिकार हो गए थे। हद ये है कि लोगों ने यहाँ तक बात उड़ा दी थी कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में अली का हाथ है, कातिल कहते थे। हालात इतने जिगरगू हो चुके थे कि हज़रत हुज़ैफ़ा को यह कहना पड़ा कि जब इस तरह का फितना कौम के अंदर पैदा हो जाए, इख्तिलाफी सूरज बर्पा हो जाए, तो ये देख लेना कि अम्मार किधर है, जिधर अम्मार है उधर हक है। यही हज़रत अबू हुज़ैफ़ा, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रिवायत है। कहते हैं अन हुज़ैफ़ा क़ाला सअलतनी उम्मी मुंदु मता अहदुका बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ुल्तु लहा मुंदु कज़ा व कज़ा क़ाला फ़नालत मिन्नी व सब्बतनी क़ाला फ़क़ुल्तु लहा दईनी फ़इन्नी आति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उसल्ली मअहुल मग़रिब। हज़रत हुज़ैफ़ा फिर बात वो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा, ये बताओ हुज़ूर की बारगाह में गए हुए कितने दिन हो गए। अल्लाह सलाम उन माओं को, कैसी तरबियत करती थी। ये नहीं कि बेटा अच्छा काम कर रहा है बस हम खुश हो गए, ये देख रही है कि हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है कि नहीं,
पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए हुए, हादिर बारगाह रिसालत हुए कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा कि अम्मा इतने दिन हो गए। फरमाते फनालत मिन्नी व सबतनी, बहुत तकलीफ उन्हें हुई, मुझे बुरा भला कहने लगी, सख्त सुस्त कहा। तो मैंने कहा दईनी फैनी आती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौसली माहुल मगरिब सुम्मा ला अदाहु हत्ता यस्तगफिर ली वलके। कहा कि अम्मा बस कीजिए, मैं जाता हूं, अभी जाता हूं मुस्तफ़ा की बारगाह में, मैं मगरिब की नमाज हुजूर की इक्तदा में पढ़ूंगा, और यही नहीं बल्कि अपने लिए भी और आपके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करूंगा। देख रही थी कि अम्मा नाराज हो गई है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में कई दिन हो गए, नागा हो गया है, राजी कैसे किया जाए? सिर्फ इतना कहूंगा कि हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं तो इस तरह राजी नहीं होगी। कहा कि जाता हूं ना, आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कराऊंगा। अब सहाबिया थी, मुस्तफ़ा की बारगाह, मुस्तफ़ा की ज़बान से दुआएं मग़फ़िरत की सुनकर जैसे गुस्सा खत्म हो गया। जाना ठीक है, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करा लेना। मुस्तफ़ा की लबहाए मासूम से हुरूफ़ इस्तिग़फ़ार निकल जाएंगे तो मग़फ़िरत का तमग़े सादत मुझे नसीब हो जाएगा। वो कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, फ़ातयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्लैतु माहुल मग़रिब फ़सल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल इशा। मैं हुजूर की बारगाह में आया, मग़रिब की नमाज आपके इक़्तिदा में पढ़ी, नमाज से फारिग होकर फिर रसूलुल्लाह नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, इशा तक नमाज पढ़ते रहे। इशा का वक्त हो गया, फ़र्ज़ वाजिबात वगैरह से फारिग हुए। कहते हैं कि सुम्मन फतला फतबिअतहु, हुजूर चले तो मैं भी पीछे पीछे हो गया। कोई दूर मकान नहीं था, 2-4 गली का फासला नहीं था। मस्जिद नबी शरीफ है, मस्जिद नबी शरीफ का सहन मुबारक है और हुजूर रहमत आलम सल्लम का हुजरा मुक़द्दस है। आपका दरवाज़ा मस्जिद नबी शरीफ के सहनी में खुलता था, चंद कदम का मामला था। कहते हैं कि हुजूर चले तो मैं भी पीछे पीछे चला। फ़अरज़ लहू आरिस फनाजा, एक आने वाला आया। ये अंदाज़े बयान बतला रहा है कि हज़रत हुज़ैफ़ा पहचानते नहीं थे। फ़अरज़ लहू आरिस, अगर जानते तो नाम बतलाते, यानी अजनबी था। जैसे हदीस उमर में, हदीस ईमान में है कि हज़रत उमर कहते हैं एक आने वाला आया, सफ़ेद बर्राक़ लिबास है, जरा सी शिकन नहीं, काले बाल हैं, खूबसूरत हैं, यहाँ इलाके का भी नजर नहीं आता, मुसाफिर भी नहीं मालूम होता कि मुसाफिर आए होगा तो बदन पे कुछ ना कुछ गुबार होंगे, कपड़े शिकन दर शिकन होंगे, मगर मुसाफिर भी नहीं मालूम होता है, हमें से कोई पहचानता भी नहीं था। वही कैफियत थी। फ़अरज़ लहू आरिस, एक आने वाला आया, फना जा, धीमे धीमे मुस्तफ़ा से कुछ गुफ्तगू कर ली, सरगोशी में बात हुई। सुम्मा ज़हबा, चला गया। तबअतहु फसमिअ सौती फ़क़ाल मन हाज़ा फ़क़ुल्तु हुज़ैफ़ा। वो शख्स चला गया, मैं फिर रसूलुल्लाह के पीछे चला। हुज़ूर ने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी, कहा कि कौन? मैंने कहा कि हुज़ैफ़ा। क़ाला मा लका फ़हद्दस्तहु बिल अम्र। हुज़ूर ने फरमाया क्या बात है, कोई काम है? मैंने सारा वाक़या बयान किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मा ने ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया। अम्मा बहुत नाराज़ हुई, मुझे सख्त सुस्त कहा। मैं अम्मा से वादा करके आया कि आपके लिए मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ की इल्तिजा करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह ताला तुझे और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। ये जुमला खबरिया भी है और इंशाइया भी है। बज़ाहिर खबरिया है, मगर खबरिया जुमला कभी कभी इंशाइया भी होता है। जैसे रहमहुल्लाह,
गफर अल्लाह लहू, रज़ी अल्लाह अन्हु, ये खबरिया भी है, इंशाइया भी है। यानी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गफर अल्लाहु लका व लिउम्मिका। अगर इंशा माना जाए तो तर्जुमा होगा अल्लाह ताला तुझे भी माफ करे, तेरी माँ को भी माफ करे, और खबर माना जाएगा तो तर्जुमा होगा अल्लाह ने तुझे भी माफ कर दिया है, तेरी माँ को भी माफ कर दिया है। दोनों पहलू हैं, दुआ भी है और खबर भी। माफ अल्लाह फरमा रहा है, मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि अल्लाह ने माफ कर दिया। ऐसा इल्म वाला कौन हो सकता है? खुदा की कसम, ना अव्वलीन में कोई पैदा हुआ है ना आखिरीन में क़यामत तक पैदा होगा। जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासरा अन्हु अफ़हामुर रिजाली। कुरान में तमाम उलूम है मगर अक्ल उसको समझने से कासिर है, और साहिब कुरान हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान में जितना इल्म था और उसके अलावा भी जो इल्म था सब अल्लाह ताला ने अपने हबीब महबूब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। उधर अर्श इलाही से मावरा है, अल्लाह माँ फरमा रहा है, और जमीन पे हुजूर रहमत आलम बशारत दे रहे हैं अल्लाह ने तुझे भी माफ कर दिया है, तेरी माँ को भी माफ कर दिया है। फिर हुजूर फरमाते हैं अमा रअयतल आरिस अल्लती अरद अली क़ुबैल। हुज़ैफा, अभी थोड़ी देर पहले जो आया था जानते हो कौन? थोड़ी देर पहले जो आया था जानते हो कौन? काला कुल्तु ला। हज़रत हुज़ैफा कहते नहीं जानता, नहीं मैं नहीं पहचानता। फरमाया फहुवा मलकुम मिनल मलाइका लम यहबतिल अर्द क़त्त क़ब्ल हादिहिल लैला। आसमान के फरिश्तों में से एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मलकुम मिनल मलाइका, जो आज से पहले कभी रुए जमीन पर नहीं आया था। ये मलकुन में जो तनवीन है वो तनवीन तफखीम के लिए। तनवीन कभी कभी वहदत के लिए भी आती है, अक्सर वहदत ही के लिए आती है। एक तर्जुमा तो ये होगा कि फरिश्तों में से एक फरिश्ता है, तो फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहने की वजह क्या है? एक फरिश्ता कह देते। ये तनवीन तफहीम के लिए है, फरिश्तों में से एक बड़ा ही साहिब इक़्तिदार, अदीबुश्शान, दीशान और मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता आया है जो आज से पहले आसमान से जमीन पर नहीं आया था। इस्ताज़ना रब्बहु व युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाइल अहलिल जन्ना। फरमाया इसने अपने रब से इजाजत मांगी, इस फरिश्ते ने अपने रब से इजाजत मांगी। किस चीज की इजाजत? मौला इजाजत दे दे जमीन पर जाऊं तेरे महबूब की बारगाह में सलाम पेश करूं। आसमान से तो सलाम पेश करता ही रहता हूं, फरिश्तों के झुर्म पे सलाम पेश करता हूं। मौला ये चाहता हूँ कि हिज्र खत्म हो जाए, फिराक दूर हो जाए, वस्ल में तब्दील हो जाए, हुजूर की बारगाह मुक़द्दस रहे, हुजूर के पहलू में कदमों में खड़े होकर चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत करते हुए कहूँ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मुझे इजाज़त दे कि ज़मीन पर जाके मुस्तफ़ा के रूबरू होकर चेहरे बद्दुहा का दीदार करते हुए सलाम पेश किया जाए। अरे दूर से सलाम पेश करना कौन मोमिन होगा जो मुस्तफ़ा पे दूर से सलाम पेश ना करता हो? साहिब अक्ल शऊर हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, बटानिया में हो, जंगल में हो, शहर में हो, देहात में हो, आलिम हो, जाहिल हो, शारी हो, देहाती हो, कोई भी हो, अगर उसका दिल मुस्तफ़ा के नाम से धड़क रहा है, अगर उसके लौहे जा पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, अगर उसकी आमदो शुद्ध में मुस्तफ़ा का नामे नामी गर्दिश कर रहा है, अगर अल्लाह ताला ने उसे मुस्तफ़ा के गुलामों में जगह दे दी है, तो जहां भी रहेगा सांस सांस पुकारेगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दिल की धड़कन धड़कन से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मगर ऐ रहीम दम ऐ दाल की मस्जिद पे रहने वालों, तुम भी सलाम पेश करते हो, हम भी सलाम पेश करते हैं, जब मौका मिलता है सलाम पेश करते हैं। मस्जिद में रहते हैं
हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, नमाज में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, खाना पेश करना हो तब भी सलाम पेश करते हैं, घर में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, जलवत में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, खलवत में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, तन्हाई में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं, मजमे में रहते हैं तब भी सलाम पेश करते हैं। अरे हम तो वो है कि हमारे जलसों का इख्तिताम होता है तो सलातो सलाम के साथ होता है, मगर सबके दिल में एक कसक होती है, एक तड़प होती है, मौला हम बड़े फासले पर हैं, बड़ी दूरी पर हैं, मुस्तफ़ा तो हमसे करीब है मगर बज़ाहिर हम मुस्तफ़ा से दूर नजर आ रहे हैं। मदीना तो हमारे दिल की धड़कनों में शामिल हो गया है, हमने अपनी तख्ते दिल पर मदीने का नक्शा बना रखा है। हमारा तसव्वुर तो रोजाना सुबह शाम मदीनतुर रसूल का तवाफ करता रहता है। हमारा तखय्युल ये शोराए किराम है, जब उनका तखय्युल मकसूरे मुअल्ला का तवाफ करता है तो नात के अशार होते हैं, जब उनकी फिक्र सुनहरी जालियों से लिपटती है तो नात के अशार होते हैं। मगर एक आशिक सोचता है कि या अल्लाह हम मुस्तफ़ा से दूर हैं, हम कभी मदीनतुर रसूल में नहीं जा सकते, हिंदुस्तान पे रहकर कच्ची बाग में रहकर हम सलातो सलाम पेश करते हैं, मगर अल्लाह हमें तौफीक दे दे कि वो मदीनतुर रसूल हो, मस्जिद नबी शरीफ हो, हुजूर का रोज़े अक़दस हो, गुंबदे खज़रा हो, सुनहरी जालियां हो, हुजूर का मक़सूरे मुअल्ला हो, वहाँ खड़े होकर लरज़ते बदन के साथ, कपकपाते होठ के साथ, आंसू भरी आंखों से निकलते हुए आंसू के कतरात के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। उस जमाने में क्या कैफियत होगी उसे ये हमारे हुज्जाजे किराम जानते हैं। हजरत मौलाना हाजी महमूदुल हसन साहब हैं, हजरत जनाब हाजी मोहम्मद यासीन साहब हैं, इनसे पूछिए यहाँ तो बहुत सलाम पड़ा होगा, मगर हुजूर की बारगाह में जाकर जब सलाम पेश किया होगा तो कैफियत कैसी रही होगी। बस ये समझो कि यहाँ से हम सलाम पेश करते हैं तो हुजूरी का एहसास होता है, और वहां जाके सलाम पेश करते हैं, हुजूर के पहलू में खड़े होकर सलातो सलाम पेश करते हैं। अरे जहाँ जाते हैं तो अपने घर में सलाम पेश करते हैं, वहां जाके सलाम पेश करते हैं तो जन्नत में जाके सलाम पेश करते हैं, अर्शे मुबीन के साए में जाके सलातो सलाम पेश करते हैं। फरिश्ते ने भी यही तमन्ना की थी, जो तमन्ना, जो आरजू, जो तड़प, जो हसरत, जो उम्मीद, जो इल्तिजा, जो इस्तिग़ासा आपके सीनों में रहता है। मुसलमानों, फरिश्ते भी अपने दिल में वही हसरत लिए रहते हैं। आसमान के फरिश्ते, अरे जमीन से जो आसमान पे चला जाए वो जमीन पर आने की कभी इल्तिजा नहीं करेगा। जमीन जमीन है, दारे फसाद है, दारे खराब है, वीराना है, कुछ नहीं है। आसमान क्या है? अल्लाह के तजल्लियों का मरकज है, नूरानियत का मंबा है, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह का जलवा है, अल्लाह की तजल्लियां हैं, अल्लाह की नवाजिशें हैं, अल्लाह ताला का बेशुमार प्यार है। वहाँ करम ही करम है, वहाँ नवाजिश ही नवाजिश है, वहाँ अता ही अता है, वहाँ सखा ही सखा है, वहाँ जूद ही जूद है, वहाँ इक़ाब नहीं, वहाँ अजाब नहीं, वहाँ सजा नहीं, वहाँ शर नहीं, वहाँ फसाद नहीं। जमीन पे फसाद है, जमीन पे जाने वाला आसमान पे जाए, जमीन पे आने की तमन्ना नहीं करेगा। मगर आसमान वालों, जमीन में क्या है? तुम जमीन पे आने की तमन्ना कर रहे हो, तो आसमान वाले कहेंगे दारुल फसाद जरूर है, मगर मुस्तफा का घर भी तो यही है, मुस्तफा का दर भी तो यही है, गुंबद खजरा भी तो यही है, मुस्तफा का दियार भी यही है। ये नबी का है मदीना, ये अजीब सा जमी है कि हुजूर जब यहाँ है तो बहिश्त भी यही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो फरिश्ते ने हुजूर की बारगाह में हाजिर दी। हमारा आपका भी मामूल है, जब ज्यादा दिनों के बाद अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ सौगात भी लेके जाते हैं। अरे हम लोग का तो मामला ये, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले से इस मोहल्ले में रिश्तेदारी है, हर 2 से चौथे हफ्ते चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे निकल के देहातों में देखिए, मालूम हुआ कि 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। साल 6 महीने में कभी जाना होता तो मीठा वगैरह लेकर जाते हैं बच्चों के लिए।
बच्चे आए तो कुछ उनको भी सौगात और ईदी दी जाती है, खाने पीने की चीजें दे दी जाती हैं, ये तरीका है। अब फरिश्ता कहां से आ रहा है? आसमान से आ रहा है, आसमान से आ रहा है। आसमान क्या है? आलमे गैब है। बहुत सी चीजें जो जमीन वालों को मालूम नहीं, आसमान वालों को मालूम होती हैं। बेसते रसूल से कब्ल शयातीन आसमान के करीब पहुंच जाया करते थे और फरिश्ते आसमान पर जो बातें कहते थे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, मुस्तकबिल के बारे में जो खबरें होती थी सुनते थे, वो आके अपने काहिनों से बतलाया करते थे। लेकिन हुजूर रहमत आलम आ गए, साहिब इल्मे गैब आ गए। अब वो शैतान आसमान के करीब नहीं जाते। जैसे ही वो आसमान के करीब जाना चाहते हैं, फरिश्ते आग का कोड़ा मारकर उन्हें भगाते हैं। कुरान मजीद में सबका तस्करा मौजूद है। तो आसमान वालों को बहुत सी चीजें मालूम होती हैं। अब वो आसमानी मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिर होता है तो सौगात भी लेकर आ रहा है, सौगात लेकर आ रहा है। हम अपने अजीज क्या जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं, मीठा लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं बच्चों के लिए, उनका मुंह मीठा करने के लिए। आसमानी फरिश्ता है, हुजूर की बारगाह में आ रहा है, मालिक कौनैन की बारगाह में आ रहा है, मालिक जन्नत की बारगाह में आ रहा है, सरवरे आलम की बारगाह में आ रहा है, साहिबु ताजे वल मिराजे वल बुराक वल आलम की बारगाह में आ रहा है, अल्लाह के महबूब आजम की बारगाह में आ रहा है, खातमुन नबिय्यीन की बारगाह में आ रहा है, इमामुल मुरसलीन की बारगाह में आ रहा है। तो खाली हाथ नहीं आ रहा है, अल्लाह के नबी के तो नवासों के लिए तोहफा लेकर आ रहा है। हुजूर की बारगाह में आया, सलाम पेश किया और कहा कि या रसूल अल्लाह बशारत कबूल कर दीजिए कि ये आपका हसन है, ये आपका हुसैन है, ये आपकी फातिमा है। अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है और सैयदा फातिमा को जन्नती खवातीन का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान ये है हसनैन करीमैन की अजमत, ये है सैयदना इमाम हसन का मकाम कि आसमान का फरिश्ता उनके पास जन्नत की बशारत लेकर आता है। और जन्नत की बशारत ही नहीं, तुम अभी इस चक्कर में पड़े हो कौन जन्नती है, ये जन्नती है कि वो जन्नती है, ये दोज़खी है कि वो दोज़खी है। अरे जन्नती कितने हो गए, हमें नहीं मालूम कि जन्नती कितने हैं। अरे हम तो जन्नतियों के नौजवानों के सरदार की बात करते हैं, जन्नतियों के मालिक की बात करते हैं। अरे इस मालिक से लिपट जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। एक मकान है, एक बाग है, हम चाहते हैं कि किसी तरह चले जाए। कोई दाएं जाता है, कोई बाएं जाता है, कोई इधर से कूदने चाहता है, कोई चाहदवारी छलांग के जाना चाहता है। एक समझदार आदमी है, वो कुछ नहीं करता, बाग के मालिक से मिलता है और कहा कि थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं, इजाजत दे दीजिए। अब ना चोरी दरवाजे से जाना पड़ेगा, ना इधर उधर से कूदना पड़ेगा, ना इधर से भागना पड़ेगा, ना छत से कूदना पड़ेगा, ना जहलदवारी को क्रॉस करना पड़ेगा। अरे मालिक खुश हो जाए, चाबी दे दे, जाइए, जब तक चाहे जाकर मुरादा कीजिए। पेड़ों को देखिए, हौस को देखिए, झरने को देखिए, वहाँ की लताफतों को साज हो जाइए, जो चाहे कीजिए। तो हमने तो अपने दिल का राबता जन्नत के मालिकों से जोड़ लिया है। ये मुस्तफ़ा है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है और हमारे घर की खवातीन ने अपना रिश्ता इसमें जोड़ लिया है सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों से, जो जन्नती औरतों की सरदार है। जन्नत इंशाअल्लाह मिलकर रहेगी, बस मोहब्बत, मजबूती के साथ मोहब्बत हो। मेरे वालिद गिरामी सैयदना सिराजुल आरिफीन हज़रत अल्लामा कौसर नदवी ने फरमाया था, अल्लाह से उम्मीद है जन्नत में जाएगा, अल्लाह से उम्मीद है। लबो लहजा देखिए, शीरीनी देखिए, लताफत देखिए, इश्क की कैफियत देखिए, अफकार का तमव्वुज देखिए। फरमाते अल्लाह से उम्मीद है जन्नत में जाएंगे। हम हैं हुसैन पाक के, जन्नत हुसैन, हम हैं हुसैन पाक के, जन्नत हुसैन के। हमें मालूम है जन्नती नौजवानों को सरदार हसन है, जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन है। हमें मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली तुम जन्नत के जुल्करनैन हो। जिस तरह जुल्करनैन ने पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया का दौरा किया था और बड़े हिस्से पर उसका तसल्लुत था, शर्क पर भी और गर्ब पर भी उसका तसल्लुत था, उसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत के दोनों किनारों पे तुम्हें
मिल्कियत अता फरमा दी है, सियादत अता फरमा दी है, तो हमने तो उनसे राब्ता कायम कर लिया है जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो जन्नत के मालिक हैं, जो जन्नत के सुल्तान हैं, उनसे हमारा राबता है। बस दुआ है कि वो खुश हो जाएं, हमसे ऐसा होता रहे कि वो नाराज़ ना होने पाए। हमारे अक़वाल से, हमारे अफ़ाल से, हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से, हमारे शब रोज़ से, हमारे अहवाल से वो लोग नाराज़ ना होने पाए। और जब वो राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह 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 कभी आपके दर से दूर नहीं करेंगे, अपने दर से दूर नहीं करेंगे, और अपने दर से जोड़ लिया तो समझ लीजिए कि जन्नत आपकी जमानत हो गई। गुनाह हो गया हो, सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, गलती हो गई है, ताइब हो जाइए, ताइब हो जाइए। ये तो ऐसे करीम लोग हैं ना कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी उनकी वजह से दो चार होते हैं, मगर शर्मिंदगी का कोई आदमी आंसू बहाकर कदों से लिपट जाता है तो उसे माफ कर देते हैं। है हुर का वाक़या, करबला में घेर कर लाने वाले हुर ही तो थे, मगर जब दिल में ईमान ने अंगड़ाइयां ली, जज्बे इश्क जो सो गया था असरे नो बेदार हो गया। इमाम अली मकाम के कदमों पे आके सर रख दिया और कह दिया कि हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, करबला में घेर कर लाने वाला मैं था, मगर मुझे सामने हकीकत का इंकशाफ हो गया है, मैं जान गया हूँ कि हकीकत क्या है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने गुलामों में शामिल कर दीजिए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, ने देखा, हवा ने देखा, खला ने देखा, इंसानों ने देखा, जिन्नात ने देखा, फरिश्तों ने देखा कि वो जहन्नम के दरवाजे पे नजर आता था, जन्नत की सैर करता हुआ नजर आ रहा है। जो हुर था वो हज़रत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु बन गया। गुनाह हो गया है, गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, हुर रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाइए। देखिए इमाम हसन भी सीने से लगाएंगे, इमाम हुसैन भी सीने से लगाएंगे, अली मुर्तज़ा भी सीने से लगाएंगे, और जब ये हजरात अपने नाना की बारगाह में अरीदा पेश कर देंगे और खुद लेकर चले जाएंगे, नाना ये मेरा गुलाम है, मेरा जिक्र खैर करने वाला है, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला है, वादा माफ कर दीजिए, ये सिफारिश कर दीजिए, शफात कर दीजिए खुदा में, गुनाहगार है मगर आपका है, खताकार है मगर आपका है, इस्याशियार है मगर आपका है, अपने सीने पे, अपने कांधे पे गुनाहों का पुष्टारा लेकर आया है मगर आपका है, माफ फरमा दीजिए। तो अपने नवासों की बात को मौलाए कायनात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात कभी नहीं डालेंगे। ज़िंदगी बदलिए, माहौल बदलिए, मिजाज बदलिए, अपने इलाके को बदलिए, अपनी ज़िंदगी में एक साल इनकलाब पैदा कीजिए, सच्चे हसनी बनिए, सच्चे हुसैनी बनिए, इबादत का ज़ौक़ शौक़ पैदा कीजिए, पेशानी में सद्दे की तड़प पैदा कीजिए, लेन देन का मामला दुरुस्त कीजिए, हराम लुक़मे से बचिए, किसी पे जुल्म मत कीजिए, सत्ता खैरात की आदत डालिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार अपनी सारी रकम इस्लाम की राह में खर्च कर दी और 4 बार निस्फ रकम खर्च कर दी। सब कुछ घर का सारा असासा 2 बार अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और 4 बार निस्फ असासा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। ऐसे सखी के मानने वाले हैं, ऐसे फयास के मानने वाले हम लोग हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ जज्बा होना चाहिए, दीन की राह में खर्च करने का जज्बा। खबरदार खबरदार, किसी पे जुल्म कभी मत करना, किसी का हक कभी मत मारना, इबादत से कभी गाफिल मत होना, अल्लाह और रसूल से अपने रिश्ते को सवार रखना और मुस्तहकम रास्ता रखना। फिर देखना कि कैसे सुबह सादत तुम्हारी ज़िंदगी में नमूदार होती है, अज़ाब के सियाह बादल कैसे तुम्हारे सरों से छट जाते हैं, नूर का सवेरा कैसे जाहिर होता है और तुम्हारी जिंदगी में कैसे एक साले इनकलाब आ जाता है। जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकते हैं और जो तुम्हारे मुखालिफ हैं वो तुम्हारे लिए खुदा के सामने सर झुकाने पर आमादा हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यार के जरिया खार को गुल बना दिया जाता है और शमशीर भी हिफाजत का काम देने लगती है। अपने अखलाक को, अपने किरदार को,
अपने चाल चलन को, अपनी सीरत को, अपने शब रोज़ को, अपनी खलवत जलवत को हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, हज़रत सैयदना इमाम हसन की मोहब्बत से आबाद कीजिए, उनकी इताअत का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। सच्चे हसनी बनिए, सच्चे हुसैनी बनिए, सच्चे अलवी बनिए, सच्चे मोहम्मदी बनिए और हमारे घर की ख़वातीन सच्चे दिल से हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़ों में शामिल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।